सेलिब्रेशन के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कई तैयारियां की हैं। इसमें अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर कई तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। बात करें गुलमर्ग की तो यहाँ 7 दिन का विंटर कार्निवल मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें कई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होंगे। इन इवेंट्स में बड़ी तादाद में लोकल टूरिस्ट हिस्सा लेंगे। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर सैयद कमर सज्जाद ने इसके हवाले से जानकारी दी। साल 2026 आने को है और तमाम लोगों को न्यूज़ 18 की तरफ से नया साल मुबारक हो। और इस सिलसिले में अगर हम टूरिज़म सेक्टर की बात करते हैं, कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली जो टूरिज़म इंडस्ट्री है, और इससे यहाँ पे जब नया साल होता है तो मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम्स मुनक़्क़द कराए जाते हैं और तमाम तैयारियाँ की जाती हैं। और इसी हवाले से इन कश्मीर में गुलमर्ग जो है वो सरफ़हरिस्त रहता है और सबसे ज़्यादा फुटफॉल जो टूरिस्ट्स का है वो गुलमर्ग ही में देखने को मिलता है। और इन तैयारियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर टूरिज़म कश्मीर सैयद कमर सज्जाद साहब। सर, जिस तरीके से नया साल जब उसकी शुरुआत होती है तो सेलिब्रेशन के लिए मुल्क भर से टूरिस्ट जो है वो कश्मीर की तरफ रुख करते हैं और ख़ास तौर पर गुलमर्ग की तरफ। तो इस साल जो है क्या कुछ तैयारियां हैं इस नए साल की आमद के हवाले से जो सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इस सिलसिले में क्या कुछ तैयारी इस साल की तैयारी जो हमने जो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के मतलब की है, उनमें जो है थोड़ी सी हमने जो रिवायत से हट के हमने जो है यहाँ पे गुलमर्ग में 7 दिन का कार्निवाल करने का जो है एक प्रोग्राम बनाया है। आज हमने उसकी मीटिंग भी ली, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें हमने इनवाइट किया। तो उसके बाद जो है ये 7 दिन के लिए जो कार्निवाल यहाँ पे होगा, तो उसमें जो मुख्तलिफ फ़नकार आएंगे, पेंटर्स अक्रॉस द कंट्री भी आ जाएंगे। तो ये 7 दिन तक मुख्तलिफ कंपटिशन्स होंगे, जिसमें कि स्नो बोर्डिंग होगी, स्नो शू कंपटिशन होगी, एक मैराथन रेस होगी विद इन द बाउल, और इसके अलावा जो है स्नो क्रिकेट भी होगा। तो ये बहुत सारी एक्टिविटियाँ यहाँ पे होंगी। और शाम को जो है इवनिंग में जो है स्कीइंग होगी। उसके अलावा जो है म्यूज़िकल इवनिंग्स होंगी। तो यहाँ पे गुलमर्ग में हमने अच्छा खासा जो है 7 दिन का एक प्रोग्राम बनाया है, ताकि जो टूरिस्ट अक्रॉस द कंट्री यहाँ पे सेलिब्रेट करने आते हैं वो अच्छी तरह से यहाँ के माहौल के साथ घुल मिल जाए और खुशियाँ बाँटें। यहाँ के जो टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ नया साल जो है खुशी खुशी मनाएं। जो नॉर्मल सी इससे पहले थी उसी के हिसाब से अब टूरिस्ट वापस आ रहे हैं और सब जो है उनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है, बड़े खुश हैं। आप खुद भी उनसे पूछ सकते हैं। दे आर वेरी हैप्पी विद द अरेंजमेंट्स, दे आर सेटिस्फाइड विद द जो कुछ भी यहाँ पे सर्विस सेक्टर जो उनको सर्विसेज दे रहा है, जिसमें होटलियर्स है, श्रीनगर में है या अक्रॉस द डेस्टिनेशन जो मैंने पहले जिक्र किया है। दे आर हैप्पी विद दैट कि हाँ, यहाँ पे जो है वाकई जो है ये टूरिज़म सेक्टर जो है ये मेहमानों की खिदमत करना जानता है, उनकी आवभगत करना जानता है और उनके साथ मिलजुल के खुशी खुशी रहना जानता है। सर, जिस तरीके से गंडोला भी आप का चार्ज है, एमडी केबल कार है, तो गंडोला में भी इस बार पहली दफ़ा जो इसकी कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई है। और जो प्रायोरिटी रहती है, टूरिस्ट जब गुलमर्ग पहुंचते हैं तो उनकी पहली प्रायोरिटी, पहली तरजीह जो है गंडोला रहता है। तो उसमें भी क्या क्या मज़ीद बढ़ोतरी है? देखिए, गुलमर्ग गंडोला में पिछले 1 साल से हमने बहुत सारे जो है मान लीजिए अपग्रेडेशंस किए हैं। सबसे बड़ा अपग्रेडेशन जो है कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है। तो वी कैन गो अप टू 72 कैबिन्स जो हमारी लाइंस हैं उस पर 72 फर्स्ट फेज में चले जाएंगे। 34 तो ऑलरेडी वहाँ पे दैट्स 100%। सो ओबियसली इट वाज नॉट रनिंग ऑन द फुल कैपेसिटी। सो वी आर हैविंग द पोटेंसी टू कैरी आउट अराउंड 9000 टूरिस्ट इन अ डे। बट अब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो एक ही टाइम पे आ जाते। सो वी विल रेगुलेट इट विद द पैसेंजर टाइम। जो टूरिस्ट को थोड़ा सा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है तो उसको हम जो है थोड़ा सा रेगुलेट करेंगे। नो डाउट थोड़े पहले जो है टूरिस्ट को लगेगा कि पता नहीं ये लोग कैसे हैं, बट वी हैव टू रेगुलेट द स्लॉट्स, स्लॉट 1, स्लॉट 2 जो स्लॉट है वी विल स्ट्रिक्टली रेगुलेट दिस गंडोला जो है फंक्शनिंग जो है, जो इसमें कैरिंग कैपेसिटी हो उसको हम जो है स्लॉट के हिसाब से रेगुलेट करेंगे। तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो जो हमने नया ड्रैग लिफ्ट ऊपर कंगड़ोली में किया है वहाँ पे बर्फ़ भी अच्छी खासी होती है, तो वो दे कैन अवेल दैट। लास्ट में क्या मैसेज सर, इस नए साल पे क्या दुआ करते हैं, क्या करते हैं? नया साल हम सब के लिए जो है खुशियाँ ही खुशियाँ लाएँ, हमारे मुल्क के लिए भी, हमारी जो यहाँ पे यूटी है वहाँ के लोगों के लिए भी, स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, उनके साथ साथ जो आम लोग हैं, आम सिटीजन्स हैं, उनके लिए ये साल खुशियों से बड़ा साल है।
नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर सईद कमर सज्जाद साहब, जिनका सचिन जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। पामपोर की छतलम झील में इन दिनों माइग्रेंट बर्ड्स की चहल पहल है। झील के इंचार्ज जान मोहम्मद ने बताया कि इस साल गुज़िश्ता सालों के कंपैरिजन में ज़्यादा माइग्रेंट बर्ड्स की आमद हुई है, यहाँ पहुंचे। इन माइग्रेंट बर्ड्स का बढ़ना न सिर्फ इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए अच्छा है, बल्कि इससे पूरे इलाके की नेचुरल खूबसूरती भी बढ़ रही है। For the Pampore town, Allah Almighty has bestowed the Pampore town with wetlands in the low-lying areas and forests in the highlands, and both these aquatic as well as terrestrial ecosystems habitats support thousands and lakhs of birds, including the residential birds as well as the migratory birds. If we talk about these wetlands of Pampore, these support us residential birds as well as migratory birds which came across from all over the world during the winter season here. And the migration of these birds is not only the natural phenomenon, but these are the indicators that our wetlands are ecologically very healthy. So it is a proud moment for all of us that our wetland ecosystems are hosting these winged guests during the winters. And finally, my message to the common masses will be that to get involved proactively in the conservation and protection of birds, whether migratory, residential, aquatic or terrestrial. नए साल के सेलिब्रेशन के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों के कश्मीर पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है। श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग सरी के पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स पर्यटकों से गुलजार हैं, जो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए अच्छी वापसी का संकेत है। इससे पहलगाम आतंकी हमले के बाद चुनौतियों का सामना कर रहे टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों में उम्मीद जगी है कि इस विंटर सीजन में अच्छा कारोबार होगा। वहीं टूरिस्ट भी कश्मीर की मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहे हैं। नए साल की आमद है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब खिरामा टूरिस्ट जो है अपना रुख वापस जम्मू कश्मीर की तरफ कर रहे हैं। इस वक्त हम आइकॉनिक डल लेक पे खड़े हैं, जहां पे हमारे साथ ये टूरिस्ट है और ये राजस्थान से आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे हम। सबसे पहले नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम हितेंद्र शर्मा है और मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, तो बताइए, पहली बार आए हैं क्या कश्मीर? हाँ, हम लोग पहली बार आए हैं। कैसा अनुभव, कैसा एहसास? अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत सुहाना है और उम्मीद करते हैं कि स्नो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बिल्कुल यही उम्मीद है। और कहाँ आप एक रेगिस्तान से आए हो, कहाँ पहाड़ों के बीच में आए, आप नाम बताइए। आराध्य शर्मा। और आप लोग सब साथ ही आए हैं? हाँ, फैमिली हम। आप भी पहली बार आए हैं? हाँ, यस, फर्स्ट विजिट है अभी तो। कैसा लग रहा है यहाँ आज ग्राउंड पे आके? यहाँ पे अभी तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब स्नोफॉल हो जाए तो और ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो बहुत ठंड लग रही है। आप बताइए, फैमिली भी साथ है, बच्चे नाम बताइए। अहाना शर्मा। और कैसा लग रहा है अहाना यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं स्कूल में जाके मेरे दोस्तों को भी बताऊंगी। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले कहीं और आप घूम के आए हैं या अभी श्रीनगर ही? नहीं, अभी हम श्रीनगर ही आए हैं। आज मॉर्निंग में हम लोगों का फ्लाइट था दिल्ली टू श्रीनगर और हम लोग आज श्रीनगर विजिट कर रहे हैं और आगे अभी हम पहलगांव, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पूरा विजिट करेंगे। हाँ जी। अच्छा, पहलगाम की बात हुई है तो अचानक याद आया, आपके पास भी आएंगे मैम। हमने देखा जब पहलगाम का हमला हुआ था उसके बाद हमने देखा कि टूरिस्ट जो है थोड़ा सा कम हो गया था और अब जाके क्रिसमस आया, नया साल आया तो कहीं ना कहीं फिर से फुटफॉल जो है बढ़ गया है। आप खुद ग्राउंड पे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं यहाँ आने से? मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आइए, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। गवर्नमेंट का और यहाँ पे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है और बहुत प्यार से हम लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है। बच्चे आप बताएं, नाम बताएं। हाय, मैं पूर्वा। पूर्वा, कैसा है एक्सपीरियंस? I've been here for 5 times. This is my 5th time, but winters में मैं पहली बार आई हूँ। It's very cold, but it's a totally like different experience for me. जब हम लोग प्लान कर रहे थे फ्लाइट से तब like जो mountains दिख रहे थे they were very pretty. We love Kashmir so much that we come every 2 years. Amazing. So yeah, I really love Kashmir. I would really recommend all of you to come Kashmir once in your life. इस वक्त आप ये चित्र भी देख पाएंगे यहाँ पे जो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं स्पेशली टूरिज्म से जुड़े हुए उन स्टेक होल्डर्स को कि महज आज से कुछ महीने पहले हमने देखा किस तरह से आज
जो ये शिकारें इस वक्त डल के अंदर है, भीड़ लगी हुई है, उसका कारण यही है क्योंकि इस वक्त कई सारे टूरिस्ट जो हैं उन्होंने अपना रुख अब वापस जम्मू कश्मीर की तरफ कर लिया है। नए साल के साथ एक उम्मीद भी जगी है कि कहीं ना कहीं अब टूरिज्म, जिसको एक बहुत बड़ा धचका लगा था पहलगाम आतंकी हमले के बाद, वो कहीं ना कहीं फिर से रिवाइव होगा। अब जिससे कहीं ना कहीं टूरिज्म स्टेक होल्डर्स की भी हिम्मत बढ़ी है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो यही उम्मीद है अब 2026 में जो टूरिज्म को एक धचका लगा हुआ था वो कहीं ना कहीं वापस से रिवाइव हो। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।